हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हम लोग वेल्डिंग का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत दिन से स्टूडेंट कॉल कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि सर वेल्डिंग का क्लास स्टार्ट करिए, वेल्डिंग का क्लास स्टार्ट करिए। तो आज से डेली वेल्डिंग का क्लास इवनिंग में, रात में 10 बजे से मिलेगा। क्या है कि दिन में हमें टाइम मिलता नहीं है और शाम में क्या है कि ऑफलाइन क्लास मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो अगर YouTube पर आप लोग फ्री लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं, फ्री क्लास करना चाहते हैं, तो इवनिंग में 10 बजे से वेल्डिंग का क्लास होगा। आज का जो हमारा क्लास है वह वेल्डिंग इंट्रोडक्शन होगा। हम जो क्लास स्टार्ट किए हैं वह स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग कितने प्रकार से होते हैं, वेल्डिंग कौन कौन, देखिए मैं बता दूं, वेल्डिंग 1 साल का कोर्स है और वेल्डिंग से वैकेंसी हर जगह आता है और आने वाला भी वेल्डिंग से बहुत सारी वैकेंसी, जैसे DRDO का आने वाला है, फिर से NCL का वैकेंसी आने वाला है, MP ट्रेनिंग ऑफिसर के वैकेंसी आने वाला है, ITI इंस्ट्रक्टर के वैकेंसी बिहार और यूपी दोनों को आने वाला है। तो यहाँ पर आपको वेल्डिंग से वैकेंसी आने वाला है। रेलवे की जहाँ तक बात है तो अभी तो वैकेंसी वहाँ से नहीं आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वह वेल्डिंग से होगा। लेकिन टेक्निकल क्लास पर यूट्यूब चैनल पर, हाँ, जो लोग नए हैं टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर जो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। सबसे पहले जानते हैं कि वेल्डिंग है क्या। तो वेल्डिंग जो है, किसी भी दो जॉब को आपको एक निश्चित तापमान तक जॉब को गर्म करने के बाद उसे ज्वाइंट किया जाता है, अर्थात जोड़ा जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि वेल्डिंग एक प्रकार का फास्टनर है, अर्थात कह सकते हैं कि वेल्डिंग एक प्रकार का फास्टनर है। तो बोलिए फास्टनर क्या होता है, तो किन्हीं दो जॉब को ज्वाइंट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे फास्टनर कहते हैं। किन्हीं दो जॉब को ज्वाइंट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उस साधन को क्या बोलते हैं, फास्टनर। अब फास्टनर जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फास्टनर जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक आपको टेम्पोररी फास्टनर होता है, एक परमानेंट फास्टनर होता है और एक आपको सेमी परमानेंट फास्टनर होता है। अब बोलिए टेम्पोररी फास्टनर क्या है, अगर किन्हीं दो जॉब को ज्वाइंट करने के बाद डिसमेंटल करते हैं, किन्हीं दो जॉब को ज्वाइंट करने के बाद डिसमेंटल करते हैं यानी कि अलग करते हैं, तो जॉब भी सुरक्षित रहता है और फास्टनर भी सुरक्षित रहता है। इस प्रकार के फास्टनर को टेम्पोररी फास्टनर कहते हैं। अर्थात नट, बोल्ट, की, कटर, यह सब जो है एक प्रकार का टेम्पोररी फास्टनर है। फिर समझिए, टेम्पोररी फास्टनर नट, बोल्ट, की, कटर एक प्रकार का टेम्पोररी फास्टनर है। अर्थात टेम्पोररी फास्टनर खराब नहीं होता है, अर्थात जॉब को डिसमेंटल करते हैं तब। अब बोलिए सेमी परमानेंट फास्टनर क्या है, जब दो जॉब को ज्वाइंट करने के बाद जब डिसमेंटल करते हैं, अलग करते हैं, तो जॉब सुरक्षित रहता है लेकिन फास्टनर खराब हो जाता है, वैसे फास्टनर को सेमी परमानेंट फास्टनर कहते हैं। और सोल्डरिंग का आप लोग नाम सुने होंगे। सोल्डरिंग जो है एक प्रकार का सेमी परमानेंट फास्टनर है। सोल्डरिंग जो किया जाता है वह 450 डिग्री सेल्सियस तापमान तक किया जाता है। सोल्डरिंग 450 डिग्री सेल्सियस तक ही किया जाता है। सोल्डरिंग हो गया, यह एक प्रकार का सेमी परमानेंट फास्टनर है। अब बोलिए परमानेंट फास्टनर क्या होता है, यानी कि दो जॉब को ज्वाइंट करने के बाद जब डिसमेंटल करते हैं तो जॉब भी खराब हो जाता है और फास्टनर भी खराब हो जाता है। इस प्रकार के फास्टनर को परमानेंट फास्टनर कहते हैं। इस प्रकार के फास्टनर को परमानेंट फास्टनर कहते हैं। जैसे वेल्डिंग और ब्रेजिंग जो है एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है। वेल्डिंग और ब्रेजिंग जो है एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है। अब बोलिएगा कि सोल्डरिंग कितना तापमान पर किया जाता है, तो सोल्डरिंग 450 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। ब्रेजिंग तो 450 से 900 डिग्री सेल्सियस तक ब्रेजिंग किया जाता है। और उसके बाद फोर्जिंग 900 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक फोर्जिंग किया जाता है और 1600 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है। आज का जो टॉपिक है वह वेल्डिंग है। वेल्डिंग एक प्रकार का ऐसा तकनीक है या ऐसा सिस्टम है या ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा हम धातुओं को अस्थायी रूप से, अस्थायी मतलब
परमानेंट रूप से जोड़ते हैं। अर्थात वेल्डिंग वह क्रिया है जिसके द्वारा हम धातु को एक यानी कि जॉब को उचित तापमान पर यानी कि दबाव देकर, प्रेशर देकर या बिना दबाव द्वारा हम जोड़ सकते हैं। वेल्डिंग की शुरुआत 1500 ईस्वी पूर्व हुआ था। आप प्राचीन काल में जो शुरुआत हुआ था ना, वह फोर्ज वेल्डिंग है। अगर यानी कि प्राचीन काल में फोर्ज वेल्डिंग जो लोहार लोग नहीं देखे हैं कि लोहा को गर्म करता है, दो लोहा को रख के उस पर हैमर द्वारा प्रहार करता है और जोड़ता है, उसी को हम लोग फोर्ज वेल्डिंग बोल रहे हैं। और सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में वेल्डिंग की शुरुआत हुआ है तो वह फोर्ज वेल्डिंग की शुरुआत हुआ है। प्राचीन काल में कोई वेल्डिंग की शुरुआत हुआ है तो फोर्ज वेल्डिंग एक ऐसा सिस्टम है कि आपको छोटे से छोटे जॉब से लेकर बड़े बड़े ये ओवर ब्रिज है, क्रेन है, एयरक्राफ्ट है, हर जगह वेल्डिंग का यूज किया जाता है। करें कि वेल्डिंग ज्वाइंट भरने में फिलर मेटल का भी प्रयोग करते हैं और कुछ वैसे भी वेल्डिंग होते हैं जो बिना फिलर मेटल से भी ज्वाइंट कर सकते हैं, प्रेशर द्वारा भी ज्वाइंट किया जा सकता है। अर्थात वेल्डिंग को प्रेशर द्वारा भी जोड़ सकते हैं, नॉन प्रेशर द्वारा भी जोड़ सकते हैं। अब वेल्डिंग का यूज कहाँ करते हैं? यूज ऑफ वेल्डिंग, देखिए वेल्डिंग जो है ना हर क्षेत्र में हर जगह यूज किया जाता है। देखिए यह वेल्डिंग का फिगर दिया हुआ, कैसे यूज किया। रेलवे में वेल्डिंग का यूज किया। रेलवे पटरी को ज्वाइंट करने के लिए किस वेल्डिंग का प्रयोग करते? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है रेलवे के एग्जाम में। जब ड्राइवर में होता था तो एग्जाम पूछता था रेलवे पटरी को ज्वाइंट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो रेलवे पटरी को ज्वाइंट करने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। किस वेल्डिंग का? थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। एयरक्राफ्ट में भी वेल्डिंग का यूज करते हैं, ट्रैक्टर इंडस्ट्रियल में भी करते हैं, ब्रिज यानी कि ओवर ब्रिज बनाने में, हैवी इंडस्ट्रियल में भी, यानी कि वेल्डिंग का यूज जो है विभिन्न क्षेत्रों में आपको कोई भी बड़ा अगर क्या बोलते हैं प्लांट बैठाना है वहां पर भी वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल है कि वेल्डिंग जो है वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? वेल्डिंग जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार, मैं बता दूं वेल्डिंग को हम लोग 3 वर्गों में विभाजन किए हैं। वेल्डिंग को 3 वर्गों में विभाजन किया है। एक मैकेनिकल विधि जिसको बोलते हैं यांत्रिक, एक होता है केमिकल विधि जिसको बोलते हैं रासायनिक विधि, और एक होता है इलेक्ट्रिक। मैकेनिकल वेल्डिंग उसे बोलते हैं जो घर्षण द्वारा टेम्परेचर उत्पन्न किया जाता है और तब वेल्डिंग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ऐसे एडवांस वेल्डिंग में फ्रिक्शन वेल्डिंग पढ़ना है। आप फ्रिक्शन वेल्डिंग जो है यह एक प्रकार का मैकेनिकल वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से जो हमें ITI में पढ़ना है वह 2 ही वेल्डिंग पढ़ना है, एक रासायनिक वेल्डिंग और एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। रासायनिक वेल्डिंग मतलब केमिकल मेथड से वेल्डिंग करते हैं और एक होता है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। आप बोलिएगा कि केमिकल मेथड क्या वेल्डिंग है और इलेक्ट्रिकल, तो मैं बता दूं केमिकल मेथड से वेल्डिंग जो होते हैं 3 प्रकार से, फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। यह केमिकल प्रोसेस का टाइप है। और इलेक्ट्रिक प्रोसेस का है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग। 3 इधर और 3 इधर, 6 प्रकार के। और बाकी जो वेल्डिंग है वह एडवांस वेल्डिंग में आपको पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या कह रहा है कि वेल्डिंग जो है वह 3 प्रकार से होते हैं। आपको मैकेनिकल वेल्डिंग, ठीक है, केमिकल वेल्डिंग और उसके बाद इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। अब कह रहा है कि मैकेनिकल वेल्डिंग इस विधि में घर्षण या चोट द्वारा यह प्रहार देकर हीट उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद केमिकल वेल्डिंग, इसका कोई टाइप नहीं होता है। मैकेनिकल वेल्डिंग का कोई टाइप नहीं होता है, बहुत कम पढ़ना है। केमिकल वेल्डिंग पढ़ना है। इस विधि में हीट को हमें मुख्य रूप से कोयले से प्राप्त होता है या गैस से प्राप्त होता है। यह ताप आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम के पाउडर से भी परस्पर प्राप्त होता है। केमिकल वेल्डिंग जो है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। केमिकल वेल्डिंग जो है वह मुख्य रूप से कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। फोर्ज वेल्डिंग एक प्रकार का केमिकल वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग भी एक प्रकार का केमिकल वेल्डिंग है और थर्मिट वेल्डिंग भी एक प्रकार का केमिकल वेल्डिंग है। यह तीनों को अगर मिला लीजिएगा तो वेल्डिंग से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है 20 से 30% वेल्डिंग से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये तीनों पढ़ लेते हैं
फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग या थर्मिट वेल्डिंग। तो यहां से 20 से 30% किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्ज वेल्डिंग क्या होता है, गैस वेल्डिंग क्या है, गैस वेल्डिंग में कौन कौन से गैस का प्रयोग करते हैं, थर्मिट वेल्डिंग क्या है, थर्मिट वेल्डिंग का यूज कहां पर करते हैं। वेल्डिंग से संपूर्ण जानकारी अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एडवांस वेल्डिंग तक पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर यही चीज फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, क्योंकि आज से जो भी हम लोग क्लास ले रहे हैं वह फेसबुक पर भी रहेगा और फेसबुक पेज पर भी रहेगा और यूट्यूब पर रहेगा। फेसबुक पेज पर 2-3 दिन के बाद आएगा, पहले आपको यूट्यूब पर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। देखिए इलेक्ट्रिक विधि से जो वेल्डिंग किया जाता है, यानी कि देखिए वेल्डिंग का कैसे किया जाए, मुख्य रूप से उसमें तापमान किस स्रोत से उत्पन्न किया जाता है, टेम्परेचर जो है वह किस माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। अगर टेम्परेचर इलेक्ट्रिक के द्वारा उत्पन्न किया जाए तो उसे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के नाम दिया गया। अब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार से, कौन कौन, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और इंडक्शन वेल्डिंग। बोले पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कितने प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और इंडक्शन वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग आप लोग सुने होंगे, ये जो मोटर गाड़ी या जितने सीट होता है ना, सीट को वेल्डिंग करने के लिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज किया जाता है। आर्क वेल्डिंग जहां तक सवाल, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के संपूर्ण एक क्लास करेंगे तब आपको बता देंगे। आर्क वेल्डिंग, तो आर्क वेल्डिंग 2 प्रकार से होते हैं, एसी आर्क वेल्डिंग और डीसी आर्क वेल्डिंग। और ज्यादा दोनों में कौन सा यूज किया जाता है, तो डीसी आर्क वेल्डिंग का ज्यादा यूज किया जाता है। इंडक्शन वेल्डिंग, तो इंडक्शन वेल्डिंग का भी प्रयोग किया जाता है, जहां जॉब ज्यादा एक्यूरेसी पर बनाना हो, वेल्डिंग करना हो, वहां पर इंडक्शन वेल्डिंग का यूज किया जाता है। तो वेल्डिंग यह कितने प्रकार के इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो गए, 3 प्रकार के हो गए। अब उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट मटेरियल के आधार पर वेल्डिंग 2 प्रकार के होता है, एक ऑटोजीनियस वेल्डिंग होता है, एक होता है हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग। एक होता है ऑटोजीनियस वेल्डिंग और एक होता है हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग। अब बोलेगा ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या है, अगर सेम मेटल का, सेम धातु का ज्वाइंट करना है तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहलाता है। जैसे माइल्ड स्टील से माइल्ड स्टील को ज्वाइंट करना है तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग है। अगर असमान धातु को ज्वाइंट करना है वह हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि असमान हम धातु बोले हैं, इसका अर्थ यह कतई नहीं हुआ है कि नॉन फेरस धातु को फेरस धातु के साथ जोड़ा जाएगा, नहीं, कभी भी जोड़ा जाएगा तो फेरस धातु को फेरस धातु साथ ही जोड़ा जाएगा। देखते हैं हम लोग क्या है। ऑटोजीनियस यानी कि ज्वाइंट ऑफ मटेरियल के आधार पर 2 प्रकार के वेल्डिंग होते हैं, ऑटोजीनियस और हाइड्रोजीनियस। ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या है, इस प्रकार के वेल्डिंग में 2 एक ही प्रकार के धातुओं को उसी धातु के फिलर रॉड की सहायता से जोड़ा जाता है। जैसे माइल्ड स्टील से माइल्ड स्टील का वेल्डिंग जो होगा वह ऑटोजीनियस वेल्डिंग होगा। हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग, इस प्रकार के वेल्डिंग में 2 अलग अलग प्रकार के धातु को जोड़ा जाता है, जैसे कॉपर का ब्रास से। यानी कि हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग में वैसे 2 धातु का चयन करेंगे जिसका प्रॉपर्टीज मिलता जुलता हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट आसपास हो, हो। जैसे अगर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट देखिएगा तो 1083 होता है और ब्रास का देखिएगा तो 1010 होता है। तो यह दोनों का मेल्टिंग पॉइंट आसपास है, इसलिए यह दोनों का प्रयोग करते हैं। अब यह कॉलम देखिए, कह रहा है कि फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग उसे कहते हैं जिसमें धातु जो है ना वह पिघलता है, वह फ्यूजन वेल्डिंग, और जिसमें धातु नहीं पिघलता है वह नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। तो फ्यूजन वेल्डिंग जो होते हैं वह नॉन प्रेशर वेल्डिंग होते हैं, अर्थात जो फ्यूजन वेल्डिंग होते हैं उस पर प्रेशर की आवश्यकता नहीं होता है। आप फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत गैस वेल्डिंग एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है,
आर्क वेल्डिंग एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है और थर्मिट वेल्डिंग एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है। याद रखिएगा, जो वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग होता है वह नॉन प्रेशर वेल्डिंग होता है, अर्थात उस पर अलग से प्रेशर की आवश्यकता नहीं होता है और यह फ्यूजन के अंतर्गत में आता है। अब प्रेशर वेल्डिंग को प्लास्टिक वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, अर्थात उस पर प्रेशर मतलब दबाव देने की आवश्यकता हो। तो फोर्ज वेल्डिंग में हैमर द्वारा चोट देते हैं, प्रेशर वेल्डिंग है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, उसमें भी एक प्रकार का लोड दिया जाता है, प्रेशर दिया है, यह भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग में कोई खास प्रेशर नहीं पड़ता है, इसलिए यह अपवाद में है। फोर्ज वेल्डिंग में प्रेशर दिया जाता है और जॉब को प्लास्टिक फॉर्म तक तो गर्म किया जाता है। प्लास्टिक मतलब जिसमें हाथ से भी दबाएं तो किसी भी आकार में बदल जाए। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी एक प्रकार का प्लास्टिक वेल्डिंग है। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग अर्थात रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है यह एक प्रकार का नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। तो वेल्डिंग से आज का जो क्लास था इंट्रोडक्शन क्लास था। एक बात और आपको वेल्डिंग से बता दूं, जो लोग वेल्डिंग से तैयारी करना चाहते हैं एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, खासकर एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, तो मैं बताऊं जबलपुर में यह कोचिंग है। अगर वेल्डिंग ट्रेड है और 100% रिजल्ट चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल क्लास में संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप बात करिए और तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। और मैं बता दूं आपको वेल्डिंग जो है एडवांस वेल्डिंग और एक सिंपल वेल्डिंग जो होता है वहां एडवांस वेल्डिंग, ठीक है, एडवांस वेल्डिंग से आपको 40 से 50% तक क्वेश्चन आता है और इस वेल्डिंग से सिंपल वेल्डिंग से 50 से 60% तक क्वेश्चन आता है। तो यह आप लोग देख लीजिएगा कैसे पढ़ना है। जनरली सिंपल वेल्डिंग साधारण वेल्डिंग के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन एडवांस वेल्डिंग संपूर्ण क्लास नहीं करते हैं, इसीलिए वह वीक होते हैं और रिजल्ट नहीं हो पाता है। अगर संपूर्ण क्लास करना चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ऑफलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो आपको यह जबलपुर में कोचिंग है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। ओके, बाय बाय।